एलआर सर्किट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, तो आइए इनको सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है एक सर्किट और इसमें आपको इस इंडक्टर में बताना है करंट जो कि टाइम डिपेंडेंट होगा जब ये स्विच आपका टाइम t इक्वल टू 0 पर क्लोज हो जाए। आई थिंक प्रॉब्लम क्लियर है, राइट नाउ। यदि आप रिकॉल कर पाए तो इंडक्टर में करंट हम लोग कैसे बताते हैं, आपको पता होगा I इज इक्वल टू ई अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर टी आर अपॉन एल, ये फॉर्मूला रहता है, राइट। यहाँ पर आपको जो ई एंड आर दिख रहे हैं ये आपके हो जाएंगे थेवेनिन ईएमएफ और थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब हमें यहाँ पर लगाना होगा थेवेनिन का मेथड, राइट। तो वो मेथड क्या होता है, यदि आप रिकॉल कर पाए तो हम लोग उस मेथड को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए हम दोबारा से मेथड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नाउ तो थेवेनिन मेथड में जो भी कंपोनेंट पे हम फोकस कर रहे हैं ना उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं इस इंडक्टर पे, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद आपको निकालना होगा थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन ईएमएफ। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं थेवेनिन ईएमएफ की। तो ये सर्किट आपका कैसा बन जाएगा, देखिए ये आर और ये तो थे आपके दोनों पॉइंट, ठीक है, जिनके अराउंड हमें निकालना होगा अपना ईएमएफ। ये भी मान लेते हैं इनको। नाउ अब आप आसानी से देखिए, ये आपके पास सर्किट है, तो यहाँ पर आप क्या निकालोगे, इसमें निकालोगे पहले आप करंट, क्या आ जाएगा करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन टू आर, क्योंकि दोनों ही रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है, राइट। अब यदि हमें यहाँ पर ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ निकालना है तो क्या आ जाएगा वो, ईएमएफ अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर, राइट। आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ई अपॉन टू, ठीक है। अब हम लोग को निकालना होगा थेवेनिन रेजिस्टेंस। वो कैसे निकाल लेंगे, तो ये जो बैटरी दिख रही है ना इसकी जगह आप एक कंडक्टिंग वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा सर्किट दिख जाएगा, राइट। अब आपको बताना है इस ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो देखिए ध्यान से, ए और बी के अक्रॉस ये दोनों रेजिस्टेंस है आपके कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में, राइट। तो आप बता सकते हो क्या, आर टी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट आर इंटू आर डिवाइड बाई सम आर प्लस आर, जिसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी आर बाई टू, राइट। अब आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर आई की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आई इज इक्वल टू ई वाई टू अपॉन आर वाई टू, यानी कि निकल के आएगा ई अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर टी, आर की जगह क्या आ जाएगा आपका आर बाई टू और एल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपने बहुत ही आसानी से यहाँ पर इस इंडक्टर के अक्रॉस करंट लिख दिया जो कि टाइम डिपेंडेंट है। देखिए थेवेनिन मेथड सबसे सिंपल और क्विकेस्ट मेथड, इसलिए हमने इसको यहाँ पर यूज किया। आप दूसरे मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आपको यहाँ पर एक सर्किट दिख रहा है जिसमें ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है और L1 एंड L2 आपके इंडक्टर है। ये स्विच अभी ओपन है। अब इस स्विच को क्लोज कर दिया जाता है और जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी उस कंडीशन में आपको यहाँ पर करंट बताना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट का क्या मतलब, देखिए यहाँ पर आपके पास है एक इंडक्टर और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर में क्या होगा, करंट चेंज होना बंद हो जाएगा, यानी कि एक फिक्स वैल्यू ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो इंडक्टर में होता है वहां पर जो ईएमएफ आपको मिलता है इंड्यूस होता हुआ वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात, तो उस कंडीशन में जो इंडक्टर होते हैं आपके कंडक्टिंग वायर की तरह काम करते हैं, ठीक है, कब स्टेडी स्टेट में, एक बात। दूसरी बात, तो अब इस कंडीशन में हमें इस सर्किट में निकालना होगा नेट करंट जो बैटरी से निकल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी अपोजिंग ईएमएफ नहीं होगा L1 और L2 में। नेट रेजिस्टेंस है आपका R, तो नेट करंट क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आपका मिलेगा E अपॉन R। क्लियर, तीसरी बात। अब ये टोटल करंट है जो दोनों से पास हो रहा होगा L1 और L2 से, राइट। अच्छा अब एक चीज और आपको याद रखनी है, जब स्टेडी स्टेट है और यहाँ पर आपको देखिए पैरेलल दिख रहा है तो यानी कि इन दोनों में सेम फ्लक्स होगा। जैसे ये रेजिस्टेंस होता तो सेम वोल्टेज मिलता हमें, वैसे ही हमें यहाँ पर मिलेगा सेम फ्लक्स दोनों के द्वारा पास होता हुआ, यानी कि फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2, क्योंकि फाइव बराबर LI होता है। जहां से आप पता कर सकते हो कि I1 डिवाइड बाई I2 की जो रेशियो आएगा वो आएगा L2 अपॉन L1, राइट। अब देखिए हमें यहाँ पर टोटल करंट पता है और I1 I2 का रेशियो पता है, तो क्या आप आसानी से लिख सकते हैं कि I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए ध्यान से, I1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, नेट करंट इनटू
L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 और I2 आपका हो जाएगा नेट करंट इनटू L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।